क्लासेस फॉर DFCCIL गेट और HAL। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस लेक्चर में क्या है, हम कंपैरेटर पढ़ेंगे। इसमें 1 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर और 3 बिट कंपैरेटर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, सीरियल एडर पढ़ेंगे, पैरेलल एडर पढ़ेंगे, लुक अहेड कैरी पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट वन पढ़ेंगे के मैप का स्टार्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका जो भी PDF फाइल या वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या करें कि टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ से इसकी नोटिफिकेशन और PDF फाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। इस लेक्चर में देखिए स्टार्ट करते हैं हम कंपैरेटर जनरली कंपेयर करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें एक 1 बिट कंपैरेटर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे 2 बिट कंपैरेटर। इसके बाद पढ़ेंगे कंपैरेटर के बाद सीरियल एडर। ठीक है, सीरीज एडर जो होता है अपना, सीरियल एडर पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एक पैरेलल एडर, और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, इन 3 के बाद देखिए 4th चीज पढ़ेंगे हम के मैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर। देखिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले 1 बिट कंपैरेटर का। देखिए ये 1 बिट कंपैरेटर हो गया अपना। इसमें क्या है, इनपुट अगर A और B अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या होगा। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल अगर 2 चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं, क्या तो एक कंडीशन होगी वो इक्वल है, ठीक है, क्या एक कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन है, क्या एक कंडीशन होगी वो लेस देन है। इन 3 के अलावा तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। क्या तो कोई चीज़ उसके बराबर है, क्या उससे बड़ी है, क्या उससे छोटी है, 3 ही बात होगी। अगर इक्वल है, देखिए टेबल से देखते हैं अब हम इसकी, तो टेबल से देखते हैं। अगर कोई A है, ये B है, ये X A इक्वल टू B की कंडीशन है, और Y A ग्रेटर देन B की कंडीशन है, और Z क्या है, A लेस देन B की कंडीशन है। 3 कंडीशन है। ठीक है, अब इनपुट अगर हमने 0 0 अप्लाई किया है, 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, 3 इनपुट होंगे अपने 4। तो इसमें क्या है, जब 0 0 होगा इसका मतलब क्या है, इक्वल है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, बाकी जगह क्या आ जाएगा 0, बड़ी छोटी तो है ही नहीं। इसमें क्या है कि A लेस देन B है, A लेस देन B है तो क्या हो जाएगा, A लेस देन B वाला यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन B है, A ग्रेटर देन B है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी जगह 0 आ जाएगा। और थर्ड क्या है, इक्वल की कंडीशन है, थर्ड में इक्वल और लेस देन की कंडीशन आएगी थर्ड में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल में 1 आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती है। अब देखिए जब आउटपुट लिखेंगे हम, x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, मैंने बताया था जहाँ पर 1 हो ना वहाँ पर इसका आउटपुट लिखेंगे। ठीक है ना, ये 1 इक्वल की कंडीशन है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर आउटपुट लिखेंगे, एक 1 यहाँ पर है, ठीक है, 2 जगह है, तो आउटपुट क्या हो गया इसका, जो A इक्वल टू B का आउटपुट क्या हो जाएगा, A बार B बार प्लस में AB। और ये आउटपुट किसका होता है, ये X नॉर गेट का होता है, A X नॉर B। ठीक है, इक्वल की कंडीशन में जब कंपेयर करेंगे तो X इक्वल की कंडीशन में X नॉर गेट यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा आउटपुट क्या था, Y वाले में क्या है ग्रेटर देन, इसमें क्या कंडीशन यूज करेंगे, A B बार, यहाँ पर 1 है ना तो A B बार,
और जेड वाले में क्या यूज करेंगे, देखिए इसमें क्या है ए बार बी, ए बार बी आएगा क्योंकि ए पे 0 है, यहाँ पर 1 है, ए बार बी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया। अब देखिए अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए ये बी है और इधर से ए है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स और इक्वल कंडीशन के लिए तो कौन सा गेट यूज होता था, एक्स और, एक्स नोर। तो एक्स नोर में क्या हो जाएगा, एक्स क्या था, ए इक्वल टू बी, यही तो था एक्स नोर गेट। अब बाकी दो के लिए एक तो था वाई, वाई क्या था, वाई था ए बी बार। अब ए बी बार के लिए ए से और बी से हमें इनपुट किससे चाहिएगा, एंड गेट से। एंड गेट में हमें क्या चाहिए था, बी पे तो बार चाहिएगा, इसलिए बी का बार और ए डायरेक्ट चाहिएगा। तो वाई आउटपुट जो होगा ए बी बार हो गया। इसी तरीके से जड़ में क्या है, जो जड़ आउटपुट था वो था ए बार बी। ठीक है, तो बी तो एज इट इज आ जाएगा और ए के ऊपर एंड नोट लग, ये बबल लग जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा। तो ये अपना लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम देखते हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम देख लिया, ट्रुथ टेबल दे दी और ब्लॉक डायग्राम देख लिया। ठीक है, अब देखिए ए और बी दो इनपुट दिया, 1 बिट कंपैरेटर है। ब्लॉक डायग्राम में क्या तो क्या होगी, इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, 3 कंडीशन होगी। इक्वल होगी तो क्या बताया था मैंने अभी, क्या आया था, ए एक्स और बी आया था। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो ए बी बार आया था और लेस देन होगी तो ए बार बी आया था। देखो ये कहाँ से, तो टेबल हमने यही पता किया था। जब देखिए इक्वल है दोनों कंडीशन तब क्या आ रहा है, जब इक्वल है तो क्या आ रहा है 1, क्योंकि इक्वल की कंडीशन में 1 है दोनों, तो 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0। जब ये लेस देन वाली कंडीशन है, ग्रेटर देन लेस देन वाली, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 छोटा है ये बड़ा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा आउटपुट। अब इसमें क्या है, इसमें ए ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाले में 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। और ए 1 1 है, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ तो इक्वल वाली कंडीशन में आ जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इनका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो x का था वो तो देखिए ए बार बी बार और यहाँ पर क्या होगा ए बी, तो x नोर का आउटपुट होगा। ठीक है, ए एक्स नोर बी, यही तो आउटपुट है। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन वाली कंडीशन ए बार बी, ग्रेटर देन वाले में क्या हो जाएगा ए बी बार। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसका लॉजिक डायग्राम भी देखिए, जो अभी बताया था सेम वही है। ए बी इनपुट अप्लाई कर दिया, एक्स नोर गेट है, ए इक्वल टू बी के आ गया। वाई के लिए आउटपुट लेना है, यहाँ एक बबल लगा देंगे तो ए बी बार हो जाएगा, यहाँ बबल लगा देंगे ए बार बी हो जाएगा। तो ये 1 बिट कंपैरेटर है, जब 1 बिट होंगे। इसी तरीके से अगर 2 बिट कंपैरेटर आता है, इसके बाद सेकंड क्या होता है 2 बिट कंपैरेटर। 2 बिट कंपैरेटर में क्या होता है, लगभग सेम होता है। देखिए 2 बिट कंपैरेटर में 2 बिट अप्लाई करते हैं, A1 A नोट B1 B नोट। ठीक है, 2 बिट कंपैरेटर है, यहाँ पर आउटपुट क्या होगा एक्स वाई जेड, यानी A इक्वल टू बी होगा, A ग्रेटर देन बी होगा, एक A लेस देन बी होगा। 3 कंडीशन ही बतानी है इसमें भी। ठीक है, अब देखिए ट्रुथ टेबल देखिए इसकी। अब 3 बिट का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 3 बिट का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 तो 8 होगा। तो इसमें 3 बिट में क्या हो जाएंगे, 2 इसके हैं 2 इसमें, 2 बिट कंपैरेटर में। ठीक है, तो 2 की पावर 2n होता है, इनटू में 2 तो 2 की पावर 4, यानी 0 से 15 तक नंबर यूज में होंगे इसमें। ठीक है, अब 0 0 0 0 दोनों में, तो इक्वल टू की कंडीशन है तो 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें लेस देन वाली कंडीशन में 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। इसमें ऐसे देखिए, इसमें कौन सी कंडीशन है, इसमें लेस देन वाली है, बाकी सब में 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपेयर करना है हमें 15 तक कंपेयर करने के बाद देखो जो अभी बताया था, जो मैक्सिमम कम्बिनेशन पॉसिबल निकालना है 2 की पावर 2n। देखो यहाँ पर कितना था 2 बिट यूज कर रहा हूँ, 2 इंटू में 2 2 की पावर 4
यानी 0 से 15 तक 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। और अगर n बिट, कितना बिट कंपैरेटर है 2 की पावर 2 यानी 4 बिट का आ जाएगा पॉसिबल। n बिट कंपैरेटर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, जो ग्रेटर कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ ग्रेटर और लेस कॉम्बिनेशन निकालने के लिए 2 की पावर 2n माइनस में 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना लेस और ग्रेटर की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब 2 बिट कंपैरेटर में मैंने बताया था क्या था, एक जीरो A0 A1 B0 B1 है, तो इक्वल की कंडीशन ग्रेटर देन की और लेस देन की कंडीशन, तीन ही कंडीशन होगी। इक्वल में क्या बनता है एक्स नोर बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल में देखो इसमें भी एक्स नोर A1 B बार अलग अलग बनेगा ना, A नोट B बार का कल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इनको कंपेयर कर लेंगे इस तरीके से, वो लॉजिक डायग्राम बना लेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे। इसी तरीके से सेम तरीके से 3 बिट कंपैरेटर है, 3 बिट में निकालना हो 2 की पावर 2 इंटू में 3, 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे इस तरीके से 2 की पावर 6, तो 3 बिट में सेम 3 बिट में अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन की कंडीशन होगी, इक्वल की, ग्रेटर की और लेस देन की कॉम्बिनेशन होगी। इसके बाद देखिए क्या आता है अपना 3 है सीरियल एडर, पैरेलल एडर, लुक अहेड, कैरी एडर। सीरियल एडर में क्या होता है कि हमें एक ही फुल एडर होता है, उससे एक ही सम करना होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखो एक सम मतलब अगर उसमें n बिट एडिशन करना है तो n बिट क्लॉक अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो एक फुल एडर ये ले लिया हमने, ठीक है, इसमें अब सम करना है खाली एक से, ये सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है। 1 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 0, एक क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, 0 प्लस में 1 1 होता है लेकिन 1 ये हो रहा है तो 0, एक कैरी और आ जाएगी। 1 प्लस 1 0 1 11, एक कैरी और आ जाएगी, यहाँ पर 11 और एक एक्स्ट्रा कैरी होगी, 1 1 0 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर 4 बिट का लेंगे तो 3 फुल एडर 1 हाफ एडर यूज कर सकते हैं, 4 फुल एडर यूज कर सकते हैं, या 7 हाफ एडर और 3 और गेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना आता है 4 बिट पैरेलल एडर। 4 बिट पैरेलल एडर में क्या होता है कि इसमें थोड़ा उससे फास्ट है ये, इसमें इंडिविजुअल अपने जो फुल एडर है वो होते हैं। देखिए कैसे, जो फर्स्ट फुल एडर है F01 पे जो सम है S0 आएगा, जो कैरी है C0 आएगी, और जो इनपुट अप्लाई किया है AB अप्लाई किया, इसकी जो कैरी होगी वो कहाँ अप्लाई करनी है, फिर C1 पे करनी है, C1 से कैरी जाएगी, ध्यान दीजिए C1 पे कैरी जाएगी तो फिर क्या होगा A0 A1 है, अब फुल एड्रेस फिर ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या आएगा आउटपुट C2 पे जाएगा, C2 के बाद क्या आएगा F1 F2 पे A2 B2 ऐड हो जाएगा, A2 B2 C3 पे जाएगा, और A3 B3 ऐड हो जाएगा, C4 पे जाएगा। देखिए ये जो सिंपल एडिशन हो रहा है ना, कुछ नहीं है, ये देखिए सिंपल एडिशन ही होता ऐसे ही रहा है, जैसे कि A0 हो गया यहाँ पर और B0 हो गया, A0 B0 A1 B1 C1 ना A2 B2 और A3 B3, ठीक है, यही था। और लास्ट में यहाँ है ना ये C4 आता है अपना, लास्ट में जो ऐड होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा S0 आएगा, इनको ऐड करेंगे S1 आएगा, इनको ऐड करेंगे S3 आएगा, इनको ऐड करेंगे S4 आएगा, और यहाँ पर C4 आएगा। अब C1 इसमें ऐड हो जाएगा, C2 इसमें ऐड हो जाएगा, C3 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एडिशन ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एडर है ना वो अलग अलग होते हैं, जो फुल एडर है, इसलिए उससे ये फास्ट है। आगे होगा समझ में, देखिए यही है। इसमें क्या होगा S0 S1 S3 C4 कैरी होगा, तो इसमें अगर जो डिले टाइम निकालेंगे वो क्या होगा ATP हो गया, ठीक है, 2TP 4TP टाइम डिले होगा, N क्या है नंबर ऑफ फुल एडर गेट हो गए, TP हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टाइम डिले का, ठीक है। पैरेलल एडर हो गया,
अब क्या होता है इसके बाद, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये भी स्लो है। सबसे फास्टेस्ट तो लुक कैरी एडर होता है, वो भी स्लो है, इसलिए उसको भी अवॉइड किया जाता है। ठीक है, लुक अहेड कैरी सबसे फास्ट है। इसमें क्या होता है कि अपना देखिए सर्किट डायग्राम से, लॉजिक डायग्राम से देखिए, A1 AI और BI अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, PI एक्सोर का आउटपुट है। उसके बाद क्या होगा, GI एंड के ऊपर इसी तरीके से ये क्या होगा, एक हाफ हेडर हो गया, इसी तरीके से ये भी एक हाफ हेडर, और यहाँ पर ये और गेट लग गया, तो एक हाफ PI का आउटपुट क्या आएगा, XOR आएगा, GI का क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा, और SI क्या होगा, SI भी सम है, एक्सोर होगा, और CI क्या होगा, PI CI इंटू GI हो जाएगा, PI CI इंटू GI हो जाएगा। ठीक है, CI पे तो यही आएगा। इनका कुछ नहीं हुआ है, जो हाफ हेडर पड़ा था सेम है इसमें भी। तो ये सबसे फास्ट है क्योंकि अलग अलग पे होता है। इसके बाद 4 बिट लुक कैरी एडर में क्या होगा, अब देखिए A0 A1 A1 A2 A2 A3 B3, इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं सिंपली, C1 C2 C3 इसके कैरी जुड़ जाएगी और सम 1 ये आ जाएगा, C4 सम 1 आ जाएगा, C4 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगी इनके सब की। इसी तरीके से ये सब P1 P2 क्या है, ये तो XNOR गेट है ना, XOR गेट है, ये सब क्या है, XOR गेट है अपने। ठीक है, तो ये तो खाली सम हो गए, और जो कैरी है वो किस में ऐड होती है, वो एंड गेट से आ रही है सारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया अपना। अब देखिए सर्किट डायग्राम से अगर आप देखना चाहें तो इसमें कुछ नहीं है, जो एंड और गेट है ना, इसका कॉम्बिनेशन होता है लुक एरी नेटवर्क, एंड और है, एंड और है खाली। ठीक है, A1 A0 B0 A1 B1 A2 B3 ये इनपुट है। अब PI ये एक्सोर का आउटपुट है, GI कैरी का आउटपुट है, PI GI G1 P2 G2 P3 G, ये एक्सोर और कैरी का आउटपुट हो गए। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कैरी प्लस में P नोट, जो इसका आउटपुट आया है एक्स और का आउटपुट आया था वो किसके साथ, कैरी के गल है, C1 कैरी गल P1 है, C2 कैरी गल P2 है। इसके बाद एक्सोर हो जाएगा उनका और आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये लुक कैरी एड था। अब ये सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें अगर नंबर ऑफ एंड गेट देखना है तो n इंटू एन प्लस में 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ 4 खाली n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एंड गेट देखते हैं तो n इंटू एन प्लस में 1/2 प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना के मैप। देखिए इंपॉर्टेंट है के मैप, इसको जानना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आते हैं। देखो अलग अलग तरीके से होते हैं वैसे तो। देखो मिनिमम जो है ना AB होगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 ये 1 हो गया, ये 0 1 2 3। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या होता है कि अगर हमें 3/2 का लेना है, ठीक है, ये हो गया ABC, तो ये क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ये देखो ग्रे कोड के अकॉर्डिंग होता है, ग्रे कोड हमने पढ़ा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर देखो पहले क्या है, ये तो 0 ये 1 ये 3 और ये 2 ऐसे ही है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले आया हुआ है, ये 0 1 हो गया। अब इसमें ये 1 2 1 2 3 4, अब 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा टेबल को भरते टाइम, 7 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, क्योंकि ये देखो जो छोटे वाला है वो पीछे है ना, इस वजह से आ रहा है ये टेबल बनाते टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने कम्बिनेशन हो गए। इसी तरीके से 4 क्रॉस 4 का क्या हो जाएगा, 4 बिट ऑर्डर के लिए, ये 4 बिट के लिए होगा ABCD, 4 वेरिएबल के लिए। 4 वेरिएबल में भी कुछ नहीं है, इसी तरीके से टेबल बनानी। इसमें 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0। अब इसमें देखो इनमें कौन सा भरना है आगे पता चलेगा। अगर कोई भी अपना सिंबल वो दिया हुआ है लॉजिक एक्सप्रेशन, उसको कैसे फिल करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 0 1 दे दिया, 1 मान लो 1 3 5 6 ऐसा दे रखा है समेशन। अब 1 3 5 6 हमें तो नहीं पता ना इसके अंदर कैसे, तो मार्किंग कैसे करेंगे यहाँ 1। ठीक है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए जैसे 1 ये दिया है 1 2 3 1 3 5 6। अब क्या हो गया, यहाँ पर 1 की जगह 1 हो जाएगा, इसके बाद कहाँ आ जाएगा 1 3 5 6। ठीक है, अब ये कम्बिनेशन बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये पेयर बनाना है, पेयर बनाने हैं कि ये पेयर बन जाएगा, 2 पेयर बन जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर ऐसे नहीं करना चाहते हम, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो नीचे की फॉर्म में बताता हूँ एक और करके। अगर हमें उस वे में नहीं करना तो नीचे भी हम कर सकते हैं। ABCD है ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये ग्रे कोड के अकॉर्डिंग होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 नीचे आएगा, 4 5 6 7 8 9 10। देखो 9 यहाँ नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, हो गया क्लियर। ए बी ऊपर नीचे, चलो इनसे कोई आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें हम कैसे भी कर सकते हैं। जो इसमें बताया था उसमें भी यही था, आपने ध्यान दिया हो तो। ABCD था 1 2 3 यहाँ आएगा, 4 ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, 0 0 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, 3 4 5 6 7। अब 8 यहाँ पर आएगा, उसमें मैंने उसमें ये देखो ये 1 1 है, ये 1 0 है, तो 8 वाला यहाँ से शुरू हो गया, उसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था शायद। 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए इसको हम देखते हैं इसके अंदर। जो सबसे पहले ए और बी के बीच में ये 1 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल में मिनिमम जो टेबल बनेगी अपनी। ठीक है, तो 0 1 1 0 0, तो 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं हम, ये तो सिंगल है, ये तो जनरली आता नहीं है। अब इसका देखिए आप 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0, यही बताया था मैंने। 0 1 3 2 4 5 7 6 7। ठीक है, क्योंकि ये है ना 2 पीछे 3 आ गए, इस वजह से ये है ना यहाँ भी डिस्टर्बेंस रहता है, याद रखना हमेशा। देखिए 4 वेरिएबल के लिए देखिए ABCD के लिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 5 6 7, उसके बाद 8 यहाँ से शुरू होगा, 9 10 11, फिर क्या आएगा 12 13 14 15। ठीक है, आगे हो गया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे जब क्लियर हो जाएगा सारा। अब मान लो क्वेश्चन दे रखा है ये, अब A बार B, इसका मतलब 0 1, AB का मतलब 1 1, इसका मतलब 0 1। अब A बार B कैसे रखेंगे, A बार B, इसको 0 को A बार से, इसको A से, इसको B बार से, इसको A से। ठीक है, A बार B कहाँ हो जाएगा, A बार यहाँ है और B यहाँ है, तो ये हो गया अपना। उसके बाद क्या हो जाएगा AB बार, AB बार ये हो जाएगा ना, A बार B कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ए बार बी बार, ठीक है, इस पे भी पावर है। तो इनमें क्या पेयर बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। सबसे सिंप्लीफाई करने के लिए 5 वेरिएबल तक हम के मैप यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये यहाँ तो ए बार हो गया और इधर क्या हो गया, बी हो गया, ये आंसर हो गया। अब जब हम बुलियन से कर रहे थे, एक एक को अलग अलग सोल्व कर रहे थे, कॉमन लेके सोल्व कर रहे थे, के मैप में हमने डायरेक्ट टेबल बना के सोल्व कर लिया, ठीक है। इस तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये दे रखा है 0 2 3, अब 0 2 3 दे रखा है, टेबल बना लिया हमने, ठीक है। देखो ये टेबल बना लो आप, ये ए और बी वेरिएबल है, 0 1 2 3। अब 0 एक तो यहाँ है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, एक तो ये वो बन गया, एक यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये 0 ये 1 होगी, ये 1 ये 0 ये भी 1 होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0, और यहाँ से क्या लिखेंगे 1, दो ही आंसर होंगे 0 और 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 को क्या लिखेंगे हम बी बार, और 1 को क्या लिखेंगे ए, प्लस में दोनों। तो यही आंसर है। यहाँ भी ऐसे ही किया है, 0 से ए बार ये हो गया, ये ए हो गया और ये बी बार हो गया, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। आगे होगा समझ में। देखो नहीं आया हो तो टेलीग्राम पेज चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ से डिस्क्रिप्शन पेज से, और वहाँ से फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। देखो एक ध्यान रखना, जो SOP होता है उसमें हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, SOP में 1 का यूज़ करते हैं, और POS में 0 का यूज़ करते हैं टेबल को भरने के लिए, ठीक है। अब देखिए 0 और ये डोंट केयर भी दे रखी है, देखो डोंट केयर भी होती है इसमें, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब 0 1 2 3, तो 0 और 3 के बीच में दे रखी है, और 1 पे डोंट केयर दे रखी है। एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी बार हो गया, ये बी हो गया, ये ए बार हो गया, ये ए हो गया। तो ए बार देखो इसने ऐसे कर रखा है, 0 1 2 3 ऐसे कर रखा है, 0 1 2 3, ठीक है। वो कैसे भी कर सकते हैं, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा इसमें, ठीक है ना। तो एक सर्कल ये बनेगा अपना, जो पेयर है एक पेयर ये बनेगा, दो ही पेयर बन रहे हैं इनमें, और तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसका देख लो, 0 और 2 का देख लो, ये एक एक के हैं, एक वेरिएबल के हैं, 2 के देखिए, आगे आएंगे उसमें 2 के देखेंगे। अब एक वेरिएबल में तो कुछ नहीं है, ये देखो मैक्सिमम हम कितना पेयर बना सकते हैं, एक क्वाड बना सकते हैं, याद रखना मैक्सिमम। कोशिश करेंगे जितना क्वाड बन रहा होगा वहाँ क्वाड ही बनाएंगे हम, ठीक है। अब डोंट केयर यूज करनी है, ये ए चाहे नीचे लिख लो, बी नीचे लिख लो, 0 1 2 3, आउट जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा, 0 और 1, 0 और 2 है, एक यहाँ पर है, डोंट केयर 1 पे है, एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया। इसमें बनेगा तो क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, और इसमें बनेगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, एक ये तो ए बार होगा, ये बी बार हो गया, ए बार और बी बार आएगा प्लस में इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे।